हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट करेले की ऐसी मजेदार सी सब्जी बनाने की रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। करेले की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी लेकिन इस तरीके से नहीं बनाई होगी। एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिएगा आप 6 की जगह 8 रोटी खा जाओगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के करेले को धोकर इस तरह से गोल शेप में पतला पतला कट कर लिया है। आप आपके हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। और अब हम इसमें आधा छोटे चम्मच नमक डाल देंगे और अब हम नमक को करेलों में अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो हमने नमक को करेलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमें इसको रेस्ट पर नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट हमें इसको फ्राई कर लेना है। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हम एक छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें हमारे सारे करेले डाल देंगे और अब हम इस करेलों को ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें करेले को 50 टू 70% तक मिड आंच में पका लेना है। आप चाहो तो इस तरह से इसको ढक कर भी पका सकते हो। ढकने से हमारे करेले बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, लेकिन इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर चम्मच से चलाते रहिएगा, नहीं तो हमारे करेले एक साइड से जल जाएंगे और एक साइड से कच्चे ही रह जाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे करेले 50 टू 70% तक पक गए हैं। इसका हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और अब हम इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। फिर से हम वही कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें एक छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हो। जीरा अच्छी तरह से भून जाए उसके बाद में अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और साथ में कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। 2-3 बारीक कुटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और अब हम इस प्याज को मिड आंच में गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद तो देखिए यहाँ पर हमारे प्याज अच्छी तरह से भून गए हैं और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। आप चाहो तो टमाटर को पीस करके भी डाल सकते हो और साथ में एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और अब हम इसको ढक कर मिड आंच में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इसको एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डाल देंगे जिसमें है 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और अब हम इन पीसे हुए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इन पीसे हुए मसालों को भी ढक कर मिड आँच में 1 से 2 मिनट तक पकाएँगे। तो 1 से 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे पीसे हुए मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। मसालों में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें हमारे फ्राई करे हुए सारे करेले डाल देंगे और अब हम इस करेले को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम ये सब्जी थोड़ी
रस्से वाली बना रहे हैं। अगर आपको यह सब्जी रस्से वाली पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा कम ही पानी डालें और अब हम इसको एक बार चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको ढककर मीडियम आंच में 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे और साथ में स्वादानुसार नमक डाल देंगे और अब हम इनको करेले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसको फिर से ढक कर रख देंगे। तो 10 से 12 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट करेले की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड एक बार आप इस हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप चाहो तो इस तरीके से करेले को चेक करके भी देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे करेले अच्छी तरह से पक गए हैं और अब हम सबसे लास्ट में इसके ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड आज की रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।